हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कल पार्ट 1 लेसन 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन असमा कल पार्ट 1 में बताए थे और आप लोगों को बताए थे कि कल सेकेंड पार्ट का मैं समरी लेकर आऊँगा आप लोगों के साथ। तो कल हम लोग यही पढ़े थे कि प्रशांत के घर के लोग सौभाग्य से बच गए थे और उसमें हम आप लोगों को यही बताए थे कि ऐसा उसको पता चला कि गांव के 86 टोटल लोग मर गए थे, यानी 86, और 96 यानी 96 घर जो थे वे बह गए थे। यहीं तक हम लोग कल पढ़े थे। आज पार्ट 2 में हम लोग चलेंगे। बताया जा रहा है कि जो थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन जो हुआ था ने प्रशांत के गांव एवं आसपास के गांवों में बहुत विनाश किया, मैंने बहुत विध्वंस मचा दिया था। प्रशांत ने अपने परिवार एवं अन्य लोगों की सहायता करने का निर्णय लिया। उसने नौजवानों का एक समूह संगठित किया। उन्होंने स्थानीय व्यापारी पर यह दबाव डाला कि वह भूख से मरते ग्रामीणों के लिए चावल दें। उन्होंने आग का व्यवस्था किया, यानी आसपास में जो सूखे हुए लकड़ी थे उसको इकट्ठा किए और चावल को पकाया। यद्यपि चावल सड़ रहा था, फिर भी उसका अलग से चावल को निकाल करके वो लोग उन लोगों के लिए खाने का व्यवस्था किए। उसका अगला कदम था कि उस स्थान से गंदगी, कूड़ा, लाशें, जो तैरती हुई लाशें थी या यत्र तत्र लोग मलमूत्र त्याग कर रहे थे, इन सारी गंदगियों से कैसे दूर किया जाए। जो बहुत से लोग घायल हो गए थे, उन्होंने उन जख्मों और टूटे अंगों की देखभाल की, मैंने व्यवस्था की है। ये सब कुछ बाहर के लोगों को लेकर के आए, कुछ डॉक्टर्स को लेकर के आए जिनके हाथ पांव टूटे हुए थे, सही सलामत करने के लिए। 5वें दिन अंततः क्या हुआ कि मिलिट्री की एक हेलीकॉप्टर ने भोजन गिराया, मगर यह लौट कर आया नहीं। प्रशांत एवं अन्य लोगों ने हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक योजना बनाई। यानी एक पेंडेमिक जब कोई होता है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जब हो जाता है, तो आप लोग देखे होंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा हेलीकॉप्टर का व्यवस्था किया जाता है आसपास के लोगों को स्थिति को देखने के लिए। वैसे ही वो हेलीकॉप्टर आया था, लेकिन इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं गया। तो इन लोगों ने उनको आकर्षित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने बच्चों को कहा कि वे अपने पेट पर खाली बर्तन रख कर लेट जाएं। ऐसा इसलिए किया गया कि वे हेलीकॉप्टर को बताएं कि वे भूखे हैं। यह योजना काम भी कर गई और उसके बाद हेलीकॉप्टर ने नियमित रूप से भोजन गिराना आरंभ कर दिया, ताकि लोगों को पता चल गया, हेलीकॉप्टर वालों को भी पता चल गया, मिलिट्री वालों को। प्रशांत अनाथ बच्चों को लाया और उनके लिए एक आश्रय बनाया। उसने औरतों को कहा कि उनकी देखभाल करें, मगर उसने देखा कि औरतें जो थी अपने अपने बच्चों के गम में बहुत गहरा आघात पहुंचा था उन लोगों को, उसमें डूबे हुए थे। एक गैर सरकारी संस्था ने काम के बदले अनाज योजना आरंभ की। प्रशांत ने उन्हें मनाया कि वे इस योजना में शामिल हों। उसने अन्य स्वयं सेवकों को, जितने भी उसके साथ काम करने वाले थे, इस काम पर लगाया कि वे विधवाओं को अपना जीवन फिर से आरंभ करने में सहायता करें। अनाथ बच्चों को अपने ही समुदाय में फिर से बसाया गया, यानी जिन औरतों के बाल बच्चे इस दुनिया में नहीं थे, और वैसे बच्चे और वैसे औरतें जिनके बाल बच्चे नहीं थे और जो बच्चे बच गए थे, उन लोगों का देख रेख करने का जिम्मा उन औरतों के ऊपर सौंप दिया गया। यद्यपि उस बात को 6 महीने, माने यह घटना के 6 महीने बीत गए हैं,
जब चक्रवात ने भारी विनाश किया था, मगर गांव की जो विधवाएं थी एवं बच्चे अपने दुख एवं आवश्यकता के समय में अभी भी प्रशांत की तलाश करते रहे। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जैसा कि हम आप लोगों को ऊपर में भी बताए थे, कि इसके जो ऑथर हैं, अंत में इसका लिखा हुआ है, हर्ष मंडेर, और अनाथ बच्चे जो थे अपने सर्वाधिक दुख की घड़ी में वो तलाश आ रहे हैं, और उन लोगों की देखरेख करने के लिए उन औरतों का भी दिल बहलने लगा और बच्चों का पुनः धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। धन्यवाद।